Good evening, students. Today's topic is National Ganga River Basin Authority, that is also known as NGRBA. Okay. सो अगर आपने इस बार राजस्थान JSO का एग्ज़ाम दिया होगा, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो एग्ज़ाम था JSO का वो दिया होगा, देन यू विल नो कि उसमें क्वेश्चन हमारा NGRBA पे भी आया था। और ये मतलब हर एग्ज़ाम में आपको इसका एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, so today we'll be studying about it. The central government, by a notification dated 20 February 2019, has set up National Ganga River Basin Authority. तो ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट. दैट इज़ 20 February 2009 has as an empowered planning, financing, monitoring and coordinating authority of the Ganga River in exercise of the powers conferred upon Environment Protection Act 1986. और फिर क्वेश्चन आता है कि NGBRA कौन से एक्ट के थ्रू बना. तो कौन से एक्ट के थ्रू बना? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, EPA एक्ट 1986. एंड व्हाट वाज द डेट? द डेट इज 20 February 2009. ओके, देन इज द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी. तो इसका चेयरपर्सन कौन है? Prime Minister. Okay, and has its members as members the union ministers concerned and the chief ministers of the states through which the Ganga flows, that is Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand एंड वेस्ट बंगाल अमंग अदर्स. ठीक है, जो भी ये अथॉरिटी है इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर. और इसके मेंबर्स कौन है? यूनियन मिनिस्टर्स हैं. और कौन है? चीफ मिनिस्टर्स हैं ऑफ द स्टेट जहाँ से गंगा फ्लो करती है. और उन स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इसके साथ में अमंग अदर्स. ठीक है. The objective of the authority is to ensure effective abatement of pollution and control of the river Ganga by adopting a holistic approach with the river basin as a unit of planning. River basin as a unit of planning का अगर हम मतलब देखें तो अगर हम सिर्फ एक रिवर की बात करते हैं कि जैसे हमने सिर्फ गंगा ले ली, तो गंगा हमने सिर्फ एक रिवर की बात कर रहे हैं. बट अगर हम पूरे रिवर बेसिन की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी. जैसे गंगा क्या है कि गंगा एक बहुत बड़ी नदी है, उसकी काफ़ी ट्रिब्यूटरीज़ हैं. उसमें काफ़ी आगे की तरफ जैसे यमुना में आप देखोगे तो यमुना में काफ़ी ड्रेन्स भी मिल रही हैं. तो आप जब पूरे रिवर बेसिन की बात करेंगे तो उसमें हर चीज़ उसमें आएगी. वो एरिया भी आएगा, वो ट्रिब्यूटरीज़ भी आएंगी जो उसमें मिल रही हैं. तो रिवर बेसिन एक कंप्लीट पिक्चर की बात करता है. और जब हम स्पेसिफिक रिवर की बात कर रहे होते हैं तो वो एक रिवर की ही बात हो रही होती है, उसमें हम ट्रिब्यूटरीज की बात नहीं कर रहे होते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ द रिवर बेसिन तो उसमें हम सबकी बात करेंगे जिसमें हमारी ट्रिब्यूटरीज भी आएंगी. ठीक है. The functions of the authority include all measures necessary for planning and execution of programs for abatement of pollution. Abatement का मतलब होता है control of pollution in Ganga in keeping with the sustainable development needs. अब इसके फीचर्स क्या हैं? रिवर बेसिन विल बी द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग सिर्फ रिवर का नहीं सोचेंगे. एक वो पूरा रिवर बेसिन ही हमारा पूरा एक यूनिट होगा. ठीक है, कि कोई भी हम पॉलिसी बना रहे हैं, कुछ भी मॉनिटर कर रहे हैं या किसी के लिए कोई मेजर बना रहे हैं, रेमेडियल एक्शन हम सोच रहे हैं, तो वो पूरे रिवर बेसिन के लिए हम बनाएंगे, नॉट ओनली फॉर द रिवर. ठीक है. दिस इज़ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स. सी, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि अब अगर आपको कोई रिवर को रिस्टोर करना है तो ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ उस नदी पे ही नज़र रखोगे और वो सही हो जाएगा. उसके अंदर जहाँ जहाँ का पानी जा रहा होगा आपको वो सब ट्रीट करना पड़ेगा. आपको वो सारी चीज़ें सही करनी पड़ेंगी. जैसे कोई नदी है, उसमें एक दो उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं जहाँ से पोल्यूटेड वाटर उसमें आ रहा है, तो उस नदी को सही करने के लिए आपको उसके ट्रिब्यूटरीज़ का भी वाटर सही करना पड़ेगा, तब जाके वो रिवर हमारी रिस्टोर होगी. ठीक है. The second is accordingly a new institutional mechanism in the form of National Ganga River Basin Authority will spearhead river conservation efforts at the national level. Implementation will be by the state agencies and urban local bodies. ठीक है. जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो भी एक्टिविटी NGBRA के अंदर हो रही है वो कौन करेगा? स्टेट करेगा. ठीक है. और बाकी ULBs करेंगे. The new strategy will take into account the competing demands on water and will seek ensure minimum ecological flows. What is ecological flow? Ecological flow होता है रिवर का
फ्लो, ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करते हैं मेंटेनिंग इकोलॉजिकल फ्लो, इसका मतलब होगा कि ऐसा कि रिवर में पानी हमेशा बना रहना चाहिए, उसका जो फ्लो है वो हमेशा बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गर्मियाँ आई और आपकी रिवर ड्राई होगी। इकोलॉजिकल फ्लो, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल फ्लो का मतलब यही होगा कि उसमें हमेशा पानी है, एक फ्लो बना हुआ है, ठीक है। The minimum ecological flow or entire Ganga will be determined through modeling exercises. It will take appropriate measures to regulate water abstraction for maintaining ecological flows in the river. ठीक है। Then is key functions of NGBRA are as follows. अब इसके की फंक्शंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो कई बार उसके फंक्शंस में से भी आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। The NGBRA would be responsible for addressing the problem of pollution in Ganga in a holistic and comprehensive manner, कि उसको हर चीज़ का एकदम डिटेल में जाके गंगा को रिस्टोर करना है। दिस विल इंक्लूड वाटर क्वालिटी, minimum ecological flows, sustainable access and other issues relevant to ecology and management. The NGBRA will not only be a regulatory body but will also have developmental roles in terms of planning and monitoring of the river conservation activities and ensuring that necessary resources are available. NGBRA को सिर्फ रेगुलेट नहीं करना है कि हम जा रहे हैं, हम रेगुलेट करके हम देख के आ रहे हैं कि गंगा साफ़ है या नहीं, उनको वो एक्टिविटीज़ करनी भी हैं जिससे गंगा साफ़ रहेगी। वो एक्टिविटीज़ खुद करनी भी है, खुद ही मॉनिटर भी करने हैं और इंश्योर करना है कि इन सब चीज़ों को करने के लिए सारे रिसोर्सेज अवेलेबल भी हों, ठीक है। दी NRGBA would work for maintaining the water quality of the river Ganga up to acceptable standards. The pollution abatement activities will be taken through the existing implementation mechanisms in the state and also through special purpose vehicles at the pollution hotspots. It will also ensure minimum ecological flow in Ganga by regulating water abstraction and by promoting water storage activities. Will also plan and monitor programs for cleaning of Ganga and its tributaries. To begin with, it will concentrate on Ganga as the mainstream, ठीक है। It would also draw upon professional expertise within and outside the government for advice on techno-ecological economic issues. The technical and administrative support and for advice on the techno-economic issues to NGRBA shall be provided by the Ministry of Environment. कि अगर NGBRA को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या किसी भी चीज़ पे कोई भी एक्सपर्टीज़, किसी भी प्रोफेशनल से कोई भी सलाह चाहिए होगी तो उसके लिए वो भी उसको मिलेगा, ठीक है। वो भी वो कर सकते, एंड इट शैल बी प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसमें से जो मेन चीज़ें हैं वो ये है कि पहले तो आपको इसकी डेट याद रखनी है कि कब आया था। दैट इज़ 20 फरवरी 2009 एंड अंडर विच एक्ट EPA एक्ट 1986 एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एंड उसके बाकी मेंबर्स कौन है, यूनियन मिनिस्टर्स एंड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कंसर्न स्टेट जहाँ से गंगा फ्लो करती है, ठीक है। और ये बाकी स्टेट्स के नाम याद कर लेना और ऑब्जेक्टिव याद कर लेना अथॉरिटी का क्या है, टू इंश्योर इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन ऑफ रिवर गंगा बाय अडॉप्टिंग अ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ द रिवर बेसिन एज द यूनिट ऑफ प्लानिंग, ठीक है। ये है इसका मेन और बाकी जो की फीचर्स हैं और की फंक्शंस है वो आप एक बार ऐसे गो थ्रू कर लेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ. So please make your notes and keep revising.